चाचा चौधरी और हाथी का व्यापार। संपत और चंपत एक दिन व्यापार करने निकले। भाई चंपत, हाँ भाई संपत। क्यों ना आज कुछ धंधा किया जाए। वो देखो भाई संपत, चाचा चौधरी अपने हाथी के साथ आ रहा है। क्यों ना इसे बेवकूफ बनाकर इसका हाथी खरीद लें, बड़ा फायदा होगा। ठीक है। क्यों चौधरी, अपना पिल्ला बेचोगे? हैं? कौन सा पिल्ला? मेरे पास तो कोई पिल्ला नहीं। चौधरी, जिसे तुम हाथी कहते हो, हमारी नजर में वो एक पिल्ले से ज्यादा नहीं, क्योंकि हम खानदानी व्यापारी हैं। ठीक है भाई संपत चंपत, ले लो। बोलो, कितने दाम दे सकते हो इस पिल्ले के? 2.5 रुपए। तुमने बहुत ज्यादा दाम लगा दिए। मंजूर है, लाओ निकालो। संपत और चंपत चाचा चौधरी का हाथी 2.5 रुपए में खरीद कर चल देते हैं। वाह संपत, आज तो तुमने चौधरी को खूब उल्लू बनाया। इसे हम अब 1 लाख का बेचेंगे और ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। चाचा जी, आपने ये क्या किया? 1 लाख रुपए का हाथी सिर्फ 2.5 रुपए में बेच दिया। फिक्र मत करो साबू, ऐसे मस्खरों से मेरा रोज पाला पड़ता है। देखना, शाम होने से पहले हमारा हाथी हमारे पास लौट आएगा। उधर संपत चंपत हाथी बेचने जाते हैं। भाई संपत, यहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। यहाँ अपना हाथी अच्छे दामों में बिक जाएगा। ठीक कहते हो, मैं कोशिश करता हूँ। भाइयों, ये हाथी राजे महाराजाओं की सवारी, जिस पर कभी शहंशाह अकबर बैठा करते थे, ये बिकाऊ है। 1 लाख रुपए से कम हम नहीं बेचेंगे। जो इससे ज्यादा दाम लगाएगा, ये हाथी उसी का हो जाएगा। अरे भाई, राजा महाराजाओं का जमाना गया। इतनी महंगाई में रोटी खाने को नहीं मिलती, इसे कौन खिलाएगा? 1 लाख का हाथी खरीदने की बजाय इतने ही दामों में 100 मील की रफ्तार वाली बढ़िया कार आ जाएगी मेरे भाई। चलो भाइयों चलो। है, वे सब लोग तो चले गए। हमारे हाथी का कोई खरीदार नहीं। मारे गए। लगता है इस धंधे में घाटा होगा। अरे, अपना हाथी कहाँ चला गया? वो देखो, नदी किनारे पानी पी रहा है। वो जरूर प्यासा होगा। हाथी को शरारत सूझती है। वह सूंड में पानी भरकर संपत चंपत पर फेंकता है। ओह, ये क्या? कमबख्त ने सारा गीला कर दिया। अजीब मुसीबत है ये हाथी। थोड़ी देर बाद, भाई संपत, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है। मुझे भी। चलो घर चलें और पहले खाना खाएं। वाह, घर जाने के लिए ये शाही सवारी तो मिल गई, वरना बस में पैसे खर्चने पड़ते और भीड़ में धक्के खाते जाते। वे घर जाकर खाना खाने बैठते हैं। वाह, ये हलवा पूड़ी, क्या मजेदार खुशबू आ रही है। वाह, मसालेदार कचौड़ियाँ और ये रायता। अरे मेरी कचौड़ियाँ और रायता। हाथी चंपत का सारा खाना एक ही बार में खा जाता है। अरे वो मेरी थाली भी उठा ले गया। हाय, मेरी पूड़ियाँ और बादाम का हलवा। असल में हम दोनों बेवकूफ हैं। इस हाथी को भूख लगी है। पहले इसे खिला लेना चाहिए, फिर खुद खाएंगे। लेकिन इसे खिलाने में तो सैकड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। अरे नहीं संपत, हम इसे शहर के बाहर किसी खेत में ले जाते हैं। वहां ये पेट भर कर खाएगा, फिर हम जो भी खाएंगे ये हमसे छीनेगा नहीं। वाह, अच्छी योजना है। आओ चलें। दूर खेतों में जाकर, जा भाई हाथी, जो चीज अच्छी लगे खेत में जाकर खा ले।
हम यहीं खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाथी खेत में घुसकर खड़ी फसल को खाना शुरू कर देता है। तभी खेत के मालिक आ जाते हैं। छज्जू भाई, देखो, एक हाथी हमारी फसल को बर्बाद कर रहा है। मैं अभी लाठियों से उसे खदेड़ देता हूँ। नहीं, हाथी लाठियों से नहीं भागेगा। जंगली जानवर आग से बहुत डरते हैं। मैं उसे अभी भगाता हूँ। आग की मशाल देखकर हाथी घबरा जाता है। फसल को खाने की मैं तुझे अच्छी सजा दूंगा। आग को देखकर हाथी बेतहाशा भागता है। इसे मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि फिर कभी ये इधर आने का नाम ना लेगा। छज्जू भाई, इसे दूर तक खदेड़ाओ। अबे संपत, हमारा हाथी तो भागा जा रहा है। पकड़ो, वो हाथ से निकल गया तो 2.5 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अरे चंपत, ये हाथी तो शहर की तरफ भाग रहा है। अरे अगर वह शहर में घुस गया तो बड़ा बवंडर मचाएगा। इससे पहले ही उसे काबू में लाना जरूरी है। लेकिन हाथी शहर में घुस जाता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है। हाय, मेरे सारे सेब हाथी ने कुचल डाले। पकड़ो पकड़ो। बाप रे! ओ, ये क्या? अरे ये हाथी मिट्ठू हलवाई की दुकान को तोड़ रहा है। हाय हाय, मेरे लड्डू, रसगुल्ले, समोसे, बर्फी, गुलाब जामुन, जलेबियां, सारी मिठाई हाथी खाए जा रहा है। कोई बचाओ। तभी संपत चंपत आकर उसे पकड़ लेते हैं। यह रहा भाई चंपत, आखिर हमने अपना हाथी पकड़ ही लिया। तो यह हाथी तुम्हारा है? जी हाँ, कोई ऐतराज? जी नहीं, सिर्फ उसने जो मेरी मिठाई खाई है उसका ये 2000 का बिल। इसने जो मेरे सेब कुचले उसका ये 500 का बिल। और हमारे खेत का 1500 रुपए का बिल। मारे गए भाई संपत, अब क्या करें? इस कमबख्त हाथी ने हमें बड़ी मुसीबत में डाल दिया। बिल के पैसे तो देने ही पड़ेंगे भाई, नहीं तो ये लोग मार मार कर हमारा कचूमर निकाल देंगे। संपत चंपत बिलों के पैसे चुका देते हैं। ये हाथी हमसे ऐसे नहीं संभाला जाएगा। इससे किस तरह पीछा छुड़ाया जाए? बस एक ही तरीका है। मैं समझ गया संपत। चाचा जी, हमें माफ करो और अपना हाथी वापस ले लो। पर मैं तुम्हारे 2.5 रुपए नहीं लौटाऊंगा। मंजूर। देखो साबू, मैं ना कहता था कि हाथी वापस लौट आएगा।